चलिए, तो आज हम बात करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले बता दो मुझे, क्या स्क्रीन और वॉइस ठीक ठाक है? यस यस सर। सर। ओके, चलिए। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर, और आई वाज थिंकिंग कि हम बात करना चाहिए था लाइक मैटरनल इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग, पर ये इतना इम्पोर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर। लास्ट एम्स वाला नर्सेट वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था। आई थॉट कि ज़्यादा एमसीक्यू इसके ऊपर थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, तो वो नेक्स्ट क्लास हम आई होप सो कि कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो शुरू करते हैं सर्वाइकल कैंसर के साथ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आई होप सारे थ्योरी वाला क्लास देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो ये एमसीक्यू ख़त्म होने के बाद एमसीक्यू तो समझ जाओगे, क्योंकि इतना हम एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। और आई विल रिकमेंड कि सर्वाइकल कैंसर का स्पेसिफिक क्लास है जो कि थ्योरी वाला पार्ट है, वो वाला जाके फिर दोबारा देखना, और ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। रेडी हो सारे? यस सर। ओके, सो तो पहला वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो ये सारे तुम्हें ना इमेज वाइज क्वेश्चन पूछने वाला है, लाइक दिस। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें, ये वाला कौन सा स्पैचुला है, किसी को पता है क्या? आयर्स स्पैचुला। स्पैचुला जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर पाप स्मेयर टेस्ट, राइट? पाप स्मेयर के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसका जो कनकेव एंड है, दिस यूज टू फिट द सर्विक्स। ये वाला कनकेव है और ये वाला कन्वेक्स है, ठीक है? कन्वेक्स एंड फॉर वाजाइनल वॉल एंड वाजाइनल पूल स्क्रैपिंग, वेरस कनकेव एंड ये वाला साइड को हम यूज़ करते हैं सर्विक्स से कुछ मतलब स्क्रैच करने के लिए बोल सकते हो। सो स्क्रैपिंग, नॉट स्क्रैच, स्क्रैप करने के लिए, एंड देन वी कैन यूज़ दिस इज़ वन ऑफ द वेराइटी जो कि आयर्स स्पैचुला है। एंड ये है एंडोसर्विकल ब्रेस्ट। ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा, और ये पूछेगा इमेज दे के ये वाला या फिर आयर्स स्पैचुला। लास्ट टाइम आयर्स स्पैचुला के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो इसे याद रखना है, ठीक है? चलो, आई विल टॉक अबाउट, हाँ, ये कल्पोस्कोपी के रिगार्डिंग ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। कल्पोस्कोपी मतलब क्या? विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स थ्रू, जल्दी बताओ, कल्पोस्कोप मतलब क्या? कल्पोस्कोप मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स, विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स। एंड कल्पोस्कोप के थ्रू ऑल्सो समटाइम वी आर लुकिंग इनटू द यूटेरस। सो यूट्रस के अंदर भी देखा जाता है, बट कल्पोस्कोप को बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यूज टू लुक एट द सर्विक्स। तो ये कौन बायोप्सी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कौन सा टाइप का बायोप्सी है और कौन सा केस में भी यूज़ किया जाता है, ये भी तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो याद रखना, कौन बायोप्सी। एंड रिगार्डिंग रेडिकल ट्रैकिलेक्टोमी विल टॉक अबाउट दिस। एंड रिगार्डिंग हिस्टेरोटोमी का डिफरेंट वेराइटी तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पार्शियल, टोटल एंड रेडिकल, ये भी हम बात करेंगे ड्यूरिंग द एमसीक्यूज। चलो, तो पहला वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर स्टेजिंग इज प्राइमरीली बेस्ड अपॉन व्हाट? बायोप्सी, एज ऑफ द फीमेल, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैरिटल स्टेटस। तुम्हें सर्वाइकल कैंसर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यस, बायोप्सी। सो ऑलरेडी अगर नहीं, बायोप्सी से नहीं, बायोप्सी से तुम्हें हिस्टोलॉजी पता चलेगा, बट विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना एक्सटेंड तक ये मतलब गया है, क्योंकि जो स्टेजिंग किया जाता है ना, इसका 4 स्टेजिंग्स हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, वो हम बायोप्सी से पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है? तो बायोप्सी से क्या पता चलता है? डिस्प्लासिया क्या हुआ है, डिस्प्लासिया के रिगार्डिंग पता चलेगा। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन बायोप्सी से पता चलेगा, बट विल नॉट बी एबल टू स्टेज इट, ठीक है? तो बायोप्सी से पता नहीं चलता। एंड एज ऑफ द फीमेल से तो पता नहीं चलेगा, मैरिटल स्टेटस से स्टेजिंग कैसे करेंगे, राइट? तो एक ही है जो कि हम कर पाएंगे यहाँ पे, वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड्स डैश। सर्वाइकल कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट करा पाएंगे, ठीक है? ए, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, बी, यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग द अर्ली इंटरकोर्स, सी, इफेक्टिव थेरेपी ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, डी, ऑल ऑफ द अबव।
All of the above, sir. तो All of the प्राइमरी, above. हाँ, प्रिवेंशन किसको करेंगे? जो रिस्क फैक्टर होगा उसको प्रिवेंट किया जाएगा, राइट? सो Yes, क्या sir. फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली सर्वाइकल कैंसर कराता है? द मोस्ट कॉमन, ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉजेज सर्वाइकल कैंसर इज योर HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा HPV infection. वायरस इन्फेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। HPV का फुल फॉर्म क्या? ह्यूमन Papilloma virus. Papilloma virus. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसका डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, 1 से लेके 33 40, मतलब बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ पे जो बेसिकली बात करेंगे वो है HPV टाइप 16 एंड विल टॉक अबाउट द नंबर 2 HPV टाइप 18। तो 16 बेसिकली क्या कराता है? 16 कराता है सर्वाइकल कैंसर, कैंसर ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, याद रखना। द मोस्ट कॉमन टाइप और सब टाइप ऑफ HPV विच कॉजेज सर्वाइकल कैंसर। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि HPV का सब टाइप कौन सा है जो कि सर्वाइकल कैंसर कराता है, योर आंसर शुड गो विथ HPV 16। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? सो सर्वाइकल कैंसर कराने वाला HPV का जो सब टाइप है वो है 16। HPV 18 का क्या हालत है? 18 क्या कराता है? अडेनोकार्सिनोमा, Adenocarcinoma. ठीक है, अडेनोकार्सिनोमा, अडेनोकार्सिनोमा। तो याद रखना, अडेनोकार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विथ HPV 18, whereas अडेनोकार्सिनोमा ऑफ व्हाट? अडेनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का अडेनोकार्सिनोमा, whereas सर्वाइकल कैंसर इज एसोसिएटेड विद द HPV 16। ये दोनों को याद रखना है। तो पहला वाला फैक्टर जो है, हमें इन्फेक्शन से दूर रहना, HPV इन्फेक्शन से दूर रहना, सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट। पहला वाला बात है, फैक्टर नंबर 1 HPV इन्फेक्शन। द सेकेंड फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल, द सेकेंड important factor which causes like cervical cancer is STI, ठीक है। STI मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। Transmitted infection. और कैसे ट्रांसमिट होता है? ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, जो कि बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द सेक्स प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। सो कोइटस बिफोर 18 ईयर्स, ठीक है, कोइटस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, बिफोर 18 ईयर्स, बिफोर 18 ईयर्स हैज़ हाई चांस to have cervical cancer. So raising the age of marriage is going to help कि ये, इसलिए तो कोई मतलब 18 ईयर्स से पहले किसी का मैरिज रिकमेंडेशन नहीं किया जाता। ये तो हमारा इंडियन लॉ है बेसिकली। तो 18 साल के बाद ही अगर मैरिज किया जाता है तो देर इज़ अ लोअर रिस्क, वी कैन से। सो 18 साल से कम है, देन देर इज़ हायर रिस्क ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सो नंबर 1। नंबर 2, कोइटस बिफोर 18 ईयर्स, तो हमें बेसिकली ये प्रिवेंट करना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, सो दिस कैन प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पे एज ज़्यादा, मतलब फैक्टर बात करें तो ये बेसिकली इंक्रीज एज नहीं बात कर सकते, ये डिक्रीज एज ऑफ मैरिज बोल सकते हैं, या अर्ली मैरिज बोल सकते हैं, इज़ द फैक्टर। अर्ली मैरिज अगर बोलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? मैरिज को थोड़ा बाद में करना चाहिए, लेट में करना चाहिए, सो दैट देयर विल बी डिक्रीज रिस्क। एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एज। एज ज़्यादा होने से भी सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, देन मल्टीपैरिटी, बार बार प्रेगनेंसी रहना, पुअर पर्सनल हाइजीन, ठीक है। सो दिस आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स विच कैन लीड टू द सर्वाइकल कैंसर। इसे छोड़ के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, ठीक है। अगर किसी का इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल,
ठीक है। अगर कोई पीओपी ले रहा है, ठीक है, पीओपी मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल या ओसीपी ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, देयर इज हाई रिस्क ऑफ एडेनोकार्सिनोमा, ठीक है। सो दिस आर गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच माइट लीड टू सर्वाइकल कैंसर, वी हैव टू प्रिवेंट दिस, ठीक है। सो क्या क्या हुआ यहाँ पे, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज इज गोइंग टू reduce the cervical cancer, use of condom during early intercourse, and effective therapy of sexual transmitted diseases. तो ये हमें सारे प्रिवेंटिव मेथड्स लग रहा है. सो योर आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. इज इट राइट? हाँ या ना बोलो. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरोस्कोपी. हिस्टेरोस्कोपी मतलब क्या? कल्पोस्कोपी मतलब वहाँ पे हम सर्विक्स को देख रहे थे. हिस्टेरोस्कोपी मतलब क्या? हाँ, देखना. ठीक है. कल्पोस्कोपी मतलब सर्विक्स को देखना. हिस्टेरोस्कोपी मतलब हिस्टेरो मतलब क्या? यूटेरस को देखना. सो विजुअलाइजेशन ऑफ द यूटेरस. अब यहाँ पे अगर यूटेरस को हम देख रहे हैं लाइक एंडोस्कोप जैसा एक कैमरा अंदर में डाला जाता है. लेट मी जूम दिस वन. अगर जूम करके देखोगे ना, यहाँ पे एक क्या है, एंडोस्कोप जैसा कैथेटर जैसा अंदर गया है, और यहाँ पे एंड में जो टिप में एक कैमरा और एक लाइट का सोर्स रहता है. ठीक है. जैसे ही हम अंदर डालते हैं तो अंदर डालने से देयर में भी पॉसिबिलिटी कि जाके इंजुरी कर दें यूट्रस का वॉल के ऊपर. और जैसे हम अंदर डालते हैं, अगर ये एक स्टीराइल टेक्निक से हमने नहीं किया तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा. हाँ या ना बोलो. समझ रहे हो ना? सो दीज आर बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर. सो व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरोस्कोपी? क्या हो सकता है? सो हेमरेज होने का खतरा रहेगा. क्यों? हम जैसे अंदर डालते हैं तो ये जाके इंजुरी कर सकता है. हाँ या ना बोलो. साथ में यूट्रस को जाके परफोरेट कर सकता है, जाके ब्लैडर को भी परफोरेट कर सकता है, रेक्टम को जाके परफोरेट कर सकता है. सो देयर मे बी इंजुरी टू द रेक्टम एज वेल एंड इंजुरी टू द ब्लैडर. हाँ या ना बोलो. साथ में दिस कैन इवन इंट्रोड्यूस द इन्फेक्शन इफ नॉट डन इन ए स्टीराइल वे. सो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? ऑल ऑफ दिस. करेक्ट? हाँ या ना बोलो. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर कैन बी डन बाय डैश HPV वैक्सीन. वैक्सीन से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है क्या? नहीं ना. सिंपल सी बात है. इसको तो हटाना चाहिए पहले से, पढ़ने से ही हटा दो, क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. वैक्सीन कैन प्रिवेंट HPV बट दिस कैनॉट आइडेंटिफाई द सर्वाइकल कैंसर. राइट? नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज पाप स्मीयर, देन कल्पोस्कोपी एंड अल्ट्रासोनोग्राम. क्या लग रहा है? Ultrasonography. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? आंसर इज पाप स्मीयर. ठीक है. अर्ली आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस, यहाँ पे हम स्क्रीनिंग मेथड बात करेंगे. यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं. डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को हमारे पास क्या मेथड्स हैं? ठीक है. तो हमारे पास दो मेथड है. क्या? पहले तो हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए. तो स्टेप 1 इज स्क्रीनिंग. जहाँ पे हमें डाउट लगा तो वहाँ पे हम जाएंगे डायग्नोसिस कराने के लिए, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कराने के लिए. अभी स्क्रीन करना हमारा काम है. स्टेप 1 में क्या किया जाएगा? स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में क्या? स्क्रीनिंग हर एक फीमेल को किया जाता है. अगर मान के चलो हर एक फीमेल को जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इज़ वेरी लो कॉस्ट टेक्निक मान के चलो. ठीक है ना. स्क्रीनिंग क्या किसको किया जाएगा? मान के चलो एक गांव में 100 फीमेल्स हैं, तो सारे 100 फीमेल्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा. राइट? अभी वहाँ से किसी को अगर डाउट लगा कि हाँ ये हो सकता है सर्वाइकल कैंसर वाला केस या पेशेंट, देन विल गो फॉर द कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक मेथड. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इसे करने से क्या हो सकता है? मान के चलो अगर हम सबको ना बायोप्सी कर दिए, तो बायोप्सी करने के लिए खर्चा गवर्नमेंट को ज़्यादा करना पड़ेगा. समझ रहे हो ना बात? और ऊपर से ये भी ज़्यादा पेनफुल होगा, कोई नहीं आएगा फिर टेस्ट कराने. अभी सबसे बेहतर क्या होता है कि स्क्रीनिंग कर दो पहले. समझ गए क्या? ये लो कॉस्ट टेक्निक है, गवर्नमेंट के ऊपर उतना बर्डन नहीं आएगा. अगर डाउट लगा देन विल गो फॉर कंफर्मेटरी. समझ गए? हाँ या ना बोलो एक बार. यस सर.
तो Yes, यहाँ पे sir. स्क्रीनिंग मेथड में क्या क्या आता है, स्क्रीनिंग मेथड में हमें क्या क्या करना चाहिए। स्क्रीनिंग कैन बी डन बाय नंबर 1 पापस्मियर टेस्ट। पापस्मियर टेस्ट करके हम स्क्रीन कर सकते हैं। देयर इज अनदर मेथड कॉल्ड को टेस्ट। ठीक है, को टेस्ट। को टेस्ट मतलब क्या, को मतलब क्या, साथ में आना। तो दो टेस्ट को मिला के हम यहां पे टेस्ट करते हैं। क्या एक है पापस्मियर प्लस साथ में ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 साथ में और क्या किया जाता है, एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग। यहां पे कोड टेस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि दो टेस्ट को हम मिला के यहां पे करते हैं। ठीक है, पापस्मियर टेस्ट एक अकेला है। देन सेकेंड स्क्रीनिंग मेथड इज पापस्मियर के साथ एचपीवी का डीएनए टेस्टिंग कराना। मोस्ट कॉमनली जो पापस्मियर एंड एचपीवी डीएनए टेस्टिंग किया जाता है, दिस इज डन आफ्टर 30 ईयर्स। ठीक है ना, 30 ईयर्स मतलब कोई फीमेल है जिसको एज है 30 या उससे ज़्यादा, अप टू 65 ईयर्स वी कैन गो फॉर को टेस्टिंग। अगर पापस्मियर टेस्ट जाएंगे, दिस इज डन फॉर 21 to 29 ईयर्स। ऐसा नहीं कि को टेस्टिंग हर मतलब फीमेल को करना चाहिए। अगर हमारे पास को टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, वी कैन इवन गो फॉर ओनली पापस्मियर टेस्ट, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर एचपीवी डीएनए टेस्टिंग मान के चलो कहीं पे अवेलेबल है नहीं, आफ्टर 35 ईयर्स कोई फीमेल आया और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं, पापस्मियर करा सकते हैं, ऐसा कोई गलती होगा नहीं। ठीक है, तो पापस्मियर टेस्ट को बेसिकली जो हम बोलते हैं कि 21 to 29 ईयर्स के बीच में जो फीमेल्स हैं उनको करना चाहिए। तो कब करना चाहिए, एवरी 3 ईयर्स। एवरी, जल्दी बताओ, एवरी 3 ईयर्स, 3 years. हर 3 साल में पापस्मियर टेस्ट करना चाहिए। 21 to 29 ईयर्स के फीमेल को करना चाहिए। समझ गए, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या। अगर को टेस्टिंग किया जाता है, मैंने बोला इट शुड बी डन फॉर 30 to 65 ईयर्स के बीच में जो फीमेल्स हैं। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. अब ये 30 to 65 ईयर्स के बीच में जो फीमेल्स हैं तो इनको जो टेस्ट किया जाता है वो हर 5 ईयर्स में किया जाएगा, हर 5 साल में। अगर सिर्फ हम पापस्मियर टेस्ट कराएंगे तो पापस्मियर का एक ही तो गाइडलाइन है, वो 3 साल में करेंगे। अगर को टेस्ट किया जाता है 30 to 65 ईयर्स के फीमेल में तो फिर हर 5 साल में एक बार। अगर सिर्फ पापस्मियर टेस्ट किए तो हर 3 साल में एक बार। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया क्या। Yes, sir. अभी नेक्स्ट वाला स्क्रीनिंग मेथड जो अवेलेबल है वो है नंबर 3, रूरल एरिया में जो किया जाता है वो है VIA या फिर विली टेस्ट। ठीक है, सो रूरल एरिया में VIA एंड विली टेस्ट किया जाता है। VIA मतलब विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। VIA मतलब विजुअल एसिटिक एसिड। इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। एंड विली का मतलब है विजुअल इंस्पेक्शन विथ लुगोल्स आयोडीन। लुगोल्स आयोडीन। सो VIA एंड विली टेस्ट ये कोई एक हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों को साथ में करना है, ऐसा नहीं है। तो स्क्रीनिंग मेथड में क्या आ रहा है, एक है पापस्मियर, दूसरा को टेस्ट, तीसरा VIA और विली टेस्ट। समझ में आया, हाँ या ना बोलो। अब ये Yes, तीनों में yes, से sir. मान के चलो किसी को हमें ये डाउट लगा कि ये हो सकता है सर्वाइकल कैंसर वाला पेशेंट, देन विल गो फॉर द कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक मेथड। क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक मेथड। तो डायग्नोस्टिक मेथड में क्या क्या आता है, एक हो गया कल्पोस्कोपी, नंबर 2 पंच बायोप्सी। ठीक है, कल्पोस्कोपी कब किया जाएगा, कल्पोस्कोपी कब किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मान के चल रहे हैं हमने क्या किया कि पापस्मियर टेस्ट किया। जब हमने पापस्मियर टेस्ट किया वो आ गया मान के चल रहे हैं पॉजिटिव।
ठीक है, तो हमने क्या किया, या फिर पॉप्समेयर टेस्ट ना करके भी कर सकते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं विद द एसिटिक एसिड या विजुअल इंस्पेक्शन विद द लुगोल्स आयोडीन। तो हमें पॉप्समेयर जैसे पॉजिटिव आया, हमें VIA करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम विजुअलाइज कर सकते हैं, कल्पोस्कोपी डायरेक्टली विजुअलाइज करेंगे। कैसे? हम लेंगे स्पेकुलम लेके क्या करेंगे, देखेंगे सर्विक्स को, कोई जगह पे दिख रहा है क्या वाइट कलर का, अगर दिख रहा है देन वी कैन टेक द बायोप्सी डायरेक्टली, दैट्स कॉल्ड पंच बायोप्सी। अगर हमें कोई लेजेंड्स नहीं दिख रहा, मान के चल रहे हैं, स्टे जस्ट अ मिनट, हाँ मान के चल रहे हैं, हमने क्या किया, स्पेकुलम लगाया। स्पेकुलम लगाने से हमें ये पता चला कि ये जो एरियाज हैं वो वाइट कलर का दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ हमने नहीं किया, पॉप्समेयर पॉजिटिव आया तो हमने क्या किया, देखा कि ये वाइट कलर का दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से पंच बायोप्सी कराएंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हमें लग रहा है कि ये एरिया जो हैं, लग रहा है कि यहाँ पे वाइट कलर का कुछ लेजेंड्स हैं, तो हमने पंच बायोप्सी कर दिया। अगर मान के चलो हर जगह हमें पिंक कलर का दिख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, आइदर VIA या फिर विली टेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो VIA करने से क्या होगा, हमने एसिटिक एसिड लगाया इधर, एसिटिक एसिड लगाने से वो एसिटिक एसिड नॉर्मल केस में अगर सर्विक्स ठीक ठाक है तो वो क्या दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? जब हमने क्या किया, एसिटिक एसिड लगाया, क्या लगाया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड लगाया। एसिटिक एसिड लगाने से 3 चीज़ हो सकता है, होगा पहला तो अगर नॉर्मल है सर्विक्स तो कैसे दिखेगा, दिखेगा पिंक कलर का। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो? अगर मान के चलो यहाँ से कुछ मेटाप्लासिया हुआ है, मेटाप्लासिया क्या है मैं बताऊंगा अभी। अगर मेटाप्लासिया हुआ है वो दिखेगा ग्रे कलर का, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर डिस्प्लासिया हुआ है, डिस्प्लासिया मतलब यहाँ पे कैंसरस सेल ग्रोथ हुआ है, देन दिस विल लुक वाइट इन कलर। समझ में आ रहा है क्या? वाइट कलर का दिखेगा। तो हमें क्या करना, जो जगह से मान के चलो हमने एसिटिक एसिड लगा दिया और कुछ एरियाज हैं जो कि वाइट कलर का दिख रहा है, ऐसे कुछ एरियाज हैं ऐसे वाइट कलर का दिख रहा है सर्विक्स के ऊपर, तो हमें क्या करना, यहाँ से अभी पंच बायोप्सी लेना है। अभी समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से क्या लेना, पंच बायोप्सी लेना। अगर मान के चलो हमने देखा पॉप्स में पॉजिटिव आया, हमने देखा डायरेक्टली विजुअलाइज किया, देखा कि वहाँ से वाइट कलर का लेजन है, तो पंच बायोप्सी डायरेक्ट कर लेंगे। अगर बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, नॉर्मल दिख रहा है और पिंक कलर का दिख रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, एसिटिक एसिड लगा दिया, ठीक है। एसिटिक एसिड लगाने से क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो पिंक दिखेगा, अगर मेटाप्लासिया है तो ग्रे दिखेगा, डिस्प्लासिया है तो वाइट दिखेगा। डिस्प्लासिया मतलब कैंसरस ग्रोथ। यहाँ पे अभी डिस्प्लासिया अगर है तो वाइट कलर का जो जगह पे दिख रहा है वो जगह से हमने क्या किया, पंच बायोप्सी ले लिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हमें यहाँ पे पंच बायोप्सी को डायग्नोस्टिक मेथड बोल रहे हैं, लेकिन जो VIA एंड विली ये क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग मेथड बोल रहे हैं। स्क्रीनिंग मेथड में हमने क्या किया, जल्दी बताओ, स्क्रीनिंग मेथड में क्या किया, VIA विली ये सारे किए, पॉप्समेयर किया और क्या किया, जल्दी बताओ। टेस्ट और कौन सा टेस्ट, एक है पॉप्समेयर, ठीक है। नंबर 2 और कौन सा वाला टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं स्क्रीनिंग मेथड में, टेस्ट जल्दी बताओ। टेस्ट सर। ओके, और उसके बाद और क्या टेस्ट करा सकते हैं, लुगोल्स आयोडीन वाला टेस्ट करा सकते हैं, हाँ या ना बोलो। अभी कोड टेस्ट में क्या करा सकते हैं बताओ, पॉप्समेयर के साथ HPV DNA टेस्टिंग, पॉप्समेयर करा सकते हैं, पॉप्समेयर के साथ HPV DNA टेस्टिंग, ठीक है। अगर कोड टेस्ट के बाद और क्या टेस्ट करा सकते हैं, VIA एंड विली या फिर विली टेस्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली दिस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्क्रीनिंग मेथड। देन स्क्रीनिंग मेथड के बाद क्या करा सकते हैं, अगर स्क्रीनिंग मेथड में पॉजिटिव आया देन विल गो फॉर डायग्नोस्टिक। अभी डायग्नोस्टिक मेथड में क्या करा सकते हैं, नंबर 1 कोलोस्कोपी,
पंच बायोप्सी या फिर कल्पोस्कोपी? कल्पोस्कोपी। ठीक है, अगर लेजन विजिबल है, अगर दिखा, डायरेक्टली हमने देख लिया कि वाइट कलर का है, चेंजेस है कुछ स्किन चेंजेस, देन विल गो फॉर पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी। अगर नहीं दिख रहा तो हमने VIA विली वो सारे कर लिया, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर लेजन विजिबल नहीं है, लेजन नॉट विजिबल, हमने VIA विली कुछ भी कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, कल्पोस्कोपी। नाउ अभी पंच बायोप्सी कर सकते हैं, बट कल्पोस्कोपी इज मोर बेटर। तो इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि सर्वाइकल कैंसर अगर लेजन विजिबल नहीं है तो कौन सा मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर डायग्नोस्टिक मेथड और डायग्नोसिस, देन योर आंसर शुड बी कल्पोस्कोपी। अगर विजिबल है वाइट कलर का डायरेक्टली विदाउट एनी VIA एंड विली, देन वी गो फॉर पंच बायोप्सी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। चलो तो यहाँ पे अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर कैन बी डन बाय पाप स्मीयर टेस्ट। समझ गए? कल्पोस्कोपी कब किया जाएगा? व्हेन द लेजन्स आर नॉट विजिबल। समझ गए? वो टाइम पे हमें कल्पोस्कोपी करना है। पंच बायोप्सी कौन सा वाला टाइम पे करेंगे? व्हेन लेजन्स आर विजिबल। विजिबल। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज नॉट कमिंग अंडर डायग्नोस्टिक मेथड एज वेल एज HPV वैक्सीन ऑल्सो। सो आंसर शुड बी पॉप स्मीयर। कोई डाउट यहां तक बता दो? No, sir. नेक्स्ट, सो ये पॉप स्मीयर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं क्या? एक है आयर्स स्पैचुला, इसे क्या बोलते हैं? आयर्स स्पैचुला, नंबर 1। नंबर 2 हम यूज करते हैं एंडो सर्वाइकल ब्रश। समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो? तो ये आयर्स स्पैचुला है, और आगे ये वाला पिक्चर आयर्स स्पैचुला है, ये वाला इसे क्या बोल रहे हैं? एंडो सर्वाइकल ब्रश। एंडो सर्वाइकल ब्रश, ये एग्जाम में तुम्हें इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 सर्वाइकल कैंसर? स्टेज 1 एंड स्टेज 2 सर्वाइकल कैंसर में कौन सा वाला सर्जरी अप्रोप्रिएट है? ए बायलैटरल सल्पिंजो ओफरेक्टोमी, बी सिंपल टोटल अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, सी रेडिकल हिस्टेक्टोमी, डी बायलैटरल सल्पिंजेक्टोमी। सिंपल Bilateral salpingio-oophorectomy. सर रेडिकल हिस्टेक्टोमी। अब यहाँ पे टोटल हिस्टेक्टोमी एंड रेडिकल हिस्टेक्टोमी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। हिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है? टोटल हिस्टेक्टोमी में इसमें कंप्लीटली यूट्रस को रिमूव किया जाता है विदाउट टचिंग द सर्विक्स एज वेल एज द फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। इसको छोड़ दिया जाता है। सिर्फ किसको हम रिमूव कर रहे हैं? रिमूवल ऑफ द यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूटेरस। समझ में आ रहा है क्या? टोटल हिस्टेक्टोमी के अंदर। रेडिकल हिस्टेक्टोमी में क्या किया जाता है? यूटेरस के साथ रिमूव किया जाता है ओवरी को, प्लस साथ में ट्यूब को रिमूव किया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब का, प्लस सर्विक्स को रिमूव किया जाता है, प्लस साथ में नियर बाय लिम्फ नोड्स। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अभी ये ऑप्शन ए में बोला कि बायलैटरल सल्पिंजो ओफरेक्टोमी, इसका मतलब क्या? बायलैटरल मतलब दोनों साइड, Both sides. ठीक है ना? बोथ साइड का हमने क्या कर दिया? ट्यूब को निकाल दिया एंड क्या निकाल दिया? ओवरी को निकाल दिया। ओवरी। क्या ये करने से सर्वाइकल कैंसर ठीक हो जाएगा? नो सर। नहीं, क्योंकि हमने क्या निकाला? ट्यूब को निकाला, ओवरी को निकाला, यूट्रस को तो टच नहीं किया। नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। तो ए क्या आंसर होगा? नहीं नो नहीं। नो सर। अगर डी को वो देखोगे बायलैटरल सल्पिंजेक्टोमी, इसका मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, Fallopian tubes. तो अभी ठीक हो जाएगा क्या सर्वाइकल कैंसर? No, sir. नो सर। अभी डी भी नहीं होगा। अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन बचता है। समझ गए ना? तो एक है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड दूसरा रेडिकल हिस्टेक्टोमी।
अभी ये दोनों में से कोई तो एक ही आंसर है, समझ गए ना बात? यस सर। बताओ। आंसर इज ऑप्शन सी, रेडिकल हिस्टेक्टोमी। अभी बात करते हैं व्हाट यू मीन बाय रेडिकल हिस्टेक्टोमी। यहाँ पे पिक्चर देख के बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल हिस्टेक्टोमी में पूरा कंप्लीट यूट्रस को रिमूव किया जाता है विदाउट टचिंग द सर्विक्स। टोटल में पूरा कंप्लीट यूट्रस को हमने निकाल दिया विदाउट टचिंग द फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। वेरएज रेडिकल हिस्टेक्टोमी में पूरा कंप्लीटली क्या क्या रिमूव किया? फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी एंड कंप्लीट यूट्रस एंड एज वेल एज द सर्विक्स एंड वाजाइनल कैनाल का कुछ भी पार्ट हम निकाल सकते हैं, साथ में लिम्फ नोड्स। समझ गए? हाँ या ना बोलो। तो क्या क्या हुआ टाइप्स? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी। तो क्या क्या सर्जरी हुआ? एक हो गया पार्शियल, टोटल एंड रेडिकल। नंबर 2 टोटल हिस्टेक्टोमी एंड नंबर 3 रेडिकल हिस्टेक्टोमी। पार्शियल में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द यूटेरस को। हाँ, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है ना, पार्ट ऑफ यूट्रस जहां पे हम छोड़ रहे हैं कौन सा वाला पार्ट को? एक्सेप्ट सर्विक्स। हाँ, सर्विक्स मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट बोल सकते हो, LUS, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट और यू कैन से सर्विक्स, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। बाकी टोटल हिस्टेक्टोमी में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ कंप्लीट यूटेरस को, रिमूवल ऑफ कंप्लीट यूट्रस इंक्लूडिंग सर्विक्स। रेडिकल में क्या कर रहे हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस नंबर 1, नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब, नंबर 3 ओवरी, वाजाइनल कैनाल, हाँ, अपर पार्ट ऑफ वाजाइनल कैनल, अपर पार्ट ऑफ वाजाइनल कैनल। नंबर 5 सर्विक्स को निकाल देते हैं, हाँ या ना। नंबर 6 लिम्फ नोड्स, नियर बाय लिम्फ नोड्स। समझ में आ रहा है क्या? सो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट सर्जरी फॉर सर्वाइकल कैंसर, देन स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में सर्जरी किया जाता है, बट स्टेज 3 एंड 4 में सर्जरी रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है, याद रखना, सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट डन। तो स्टेज 1 एंड 2 ये दोनों पे ही सर्जरी किया जाता है, बट 3 एंड 4 ये दोनों में नहीं किया जाता। एंड रेडिएशन थेरेपी इज इफेक्टिव इन ऑल द स्टेजेस, याद रखना, रेडिएशन थेरेपी इज इफेक्टिव इन ऑल स्टेजेस। रेडिएशन थेरेपी इज इफेक्टिव इन ऑल स्टेजेस, ठीक है। तो स्टेजेस क्या क्या है? तो स्टेज 1 का मतलब क्या? स्टेज 1 का मतलब क्या है? स्टेज 1 मतलब द कैंसर इज कन्फाइंड विद इन द सर्विक्स, कैंसर इज कन्फाइंड और लिमिटेड विद इन द सर्विक्स। देखो इसमें बहुत सारे वेराइटी अंदर में है। स्टेज 1 का 1A के अंदर 1A1, 1A2 ऐसे करके बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें नहीं क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे स्टेज 1 है जो कि सर्विक्स के अंदर लिमिटेड है, सर्विक्स के बाहर कैंसर नहीं गया है, इन्वाजन नहीं हुआ है। स्टेज 2 किसको बोलेंगे? अभी ये सर्विक्स से बाहर गया, अभी सर्विक्स से जाके ये अपर 2/3 ऑफ द वाजाइनल कैनल को मतलब इन्वाजन हो गया है कैंसर, ठीक है, इन्वॉल्विंग अपर टू थर्ड ऑफ द वाजाइनल कैनल, ठीक है। स्टेज 3 अब ये वाजाइनल कैनल का अपर 2/3 को कवर किया था, अभी जो बाकी बच गया मान के चल रहे हैं ये टोटल वाजाइनल कैनल है। अब ये 3 भाग है, जो अपर 2/3 इतना पार्ट स्टेज 3 में कवर किया हुआ था,
अभी ये स्टेज 2 में कवर किया हुआ था, स्टेज 3 में अभी लोअर 1/3 भी, ये वाला हो गया अपर 2/3 और बाकी हो गया लोअर 1/3। अभी लोअर 1/3 भी ये कवर कर लेगा इन स्टेज 3 अलॉन्ग विद द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाता है स्टेज 3 में? कैंसर इन्वॉल्विंग लोअर 1/3 ऑफ वाजाइनल कैनल विथ एब्डोमिनल वॉल। समझ गए? हाँ या ना बोलो। स्टेज 4, यस सर। स्टेज 4 में ये क्या होता है? डिस्टेंट मेटास्टासिस। ठीक है, ये हो गया मेटास्टासिस, जहां पर ये कवर इन्वाजन करेगा टू द ब्लैडर, रेक्टम एक्सेट्रा। ठीक है, याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड। कौन सा रूट से अगर ये मेटास्टासिस हुआ तो कौन सा रूट से ज़्यादातर ये सर्विक्स से जाके दूसरा जगह पे पहुंच जाता है? तो रूट इज लिम्फ नोड, लिम्फेटिक रूट। लिम्फ के थ्रू ये एक जगह से सर्विक्स से दूसरे जगह पे जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, रूट हो गया तो लिम्फेटिक रूट। अगर ये पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन साइट, जो आंसर शुड बी, क्योंकि लिम्फेटिक रूट से तो पहले कॉमनली जाता है, तो जाके कहाँ पे अफेक्ट करेगा बताओ? लिम्फ नोड को। ठीक है ना, दिस यूज टू मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द नियर बाय लिम्फ नोड्स। समझ गए? द मोस्ट कॉमन साइट इज लिम्फ नोड। अगर ये गलती से हेमाटोजिनस रूट से गया या ब्लड के अंदर गया तो जाके कौन सा वाला साइट को पहला अफेक्ट करेगा? द मोस्ट कॉमन साइट, याद रखना, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टासिस बाय हेमाटोजिनस स्प्रेड। मगर अगर ये ब्लड के अंदर से गया तो फिर मोस्ट कॉमनली जाके कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? योर आंसर शुड बी लंग। समझ गए? हाँ या ना बोलो। 3 डिफरेंस समझ में आया? मोस्ट कॉमनली कौन सा रूट से जाता है? लिम्फेटिक रूट से। कौन सा जगह को जाके अफेक्ट करता है? आंसर इज लिम्फ नोड्स। एंड अगर ब्लड से गया तो फिर कौन सा ऑर्गन को पहला अफेक्ट करता है? आंसर इज लंग। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय डैश इन्फेक्शन। ट्रेपोनोमा पैलिडम, ट्राइकोमोनास वाजाइनलिस, नाइजेरिया गोनोरिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। डी सर। आंसर इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो गनोरिया, ट्राइकोमोनास, ट्रेपोनोमा मोस्ट कॉमनली ये नहीं कराते। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट TZ except A, it is dynamic point, B, CIN का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय CIN? सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लासिया। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लासिया। ठीक है, CIN का फुल फॉर्म बता देता हूँ। CIN मतलब सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लासिया। ठीक है, सो ऑल आर ट्रू अबाउट TZ एक्सेप्ट A, इट इज अ डायनामिक पॉइंट, B, CIN originates from the TZ, C, moves out in pregnancy and puberty, D, SCJ is limited to the external os, E, moves inside with age and use of, मतलब एज के साथ वो अंदर जाता है, और एंड POP, एज एंड यूज ऑफ POP के साथ वो अंदर चला जाता है। पहले समझ लो ये चीज क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है। TZ का मतलब क्या, कौन बोलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय TZ? TZ मतलब ट्रांजिशन जोन, ट्रांसफॉर्मेशन जोन या ट्रांसफॉर्म जोन। ट्रांजिशन नहीं, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म जोन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जो भी बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है,
सो ट्रांसफॉर्मेशन जोन के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे सही नहीं है एक्सेप्ट पूछा है। इट इज अ डायनामिक पॉइंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है ये डायनामिक मतलब इज चेंजिंग, मतलब ये जोन एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता, वो बदलता है। इट इज डायनामिक पॉइंट। ये जो पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो बदलता है। बी, CIN ओरिजिनेट्स, मतलब जो कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ, CIN का फुल फॉर्म क्या? द कार्सिनोमा ऑफ, जल्दी बताओ, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा या नियोप्लासिया, सॉरी द सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया। मैं सोच लिया कुछ और तो सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, मूव्स आउट इन प्रेगनेंसी के दौरान और प्यूबर्टी के दौरान जो ट्रांजिशनल जोन है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। एंड SCJ मतलब क्या? एस मतलब क्या? कौन बोलेगा? SCJ मतलब क्या? एस मतलब जल्दी बताओ। स्क्वामस। एस मतलब स्क्वामस एंड C मतलब है कल्यूमनर। The squamous columnar junction is limited to the external os of the cervix, moves inside with the age and use of POP मतलब क्या? प्रोजेस्टेरॉन वनली पिल, प्रोजेस्टेरॉन वनली पिल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? कौन सा TZ के रिगार्डिंग सही नहीं है? तो TZ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं तो आंसर पता चलेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द TZ। TZ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन जोन किसको बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन जोन वो है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन जोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक जगह पे टिकता नहीं है और ये बदलता है, ठीक है, इसलिए डायनामिक नेचर है। और ये ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम कल्यूमनर टू स्क्वामस टाइप, इसलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करो, ये वाला पार्ट जो ग्रीन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एंडोसर्विक्स, ठीक है ना। इसे क्या बोल रहे हैं? एंडोसर्विक्स, जो कि सर्विक्स का कनल बनाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ अनदर वन। ये वाला पार्ट, ये मान के चल रहे हैं इतना पार्ट है सर्विक्स का। जो सर्विक्स का अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला कनल है, यहाँ पे जो सेल्स हैं या यहाँ पे जो लाइनिंग है, अंदर वाला लाइनिंग, इसे बोल रहे हैं हम लोग एंडोसर्विक्स, या मतलब लाइनिंग तो नहीं, इतना वाला पार्ट को हम सर्विक्स का एंडोसर्विक्स बोलेंगे, जो कि अंदर है, मतलब बाहर से दिखता नहीं है। जो वाला पार्ट बाहर के तरफ है जो दिखता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सोसर्विक्स या एक्टोसर्विक्स भी इसे बोला जाता है। यहाँ पे एंडो और एक्टोसर्विक्स के बीच में एक चीज़ हमें ये ध्यान से याद रखना कि एंडोसर्विक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ कल्यूमनर सेल्स, कल्यूमनर सेल्स, ठीक है। एंड एक्सोसर्विक्स या एक्टोसर्विक्स इज मेड अप ऑफ स्क्वामस टाइप ऑफ सेल्स, स्क्वामस सेल्स, ठीक है। कल्यूमनर सेल का मतलब क्या हुआ? मान के चलो ये दिस आर कल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स का डिफरेंट वेराइटीज हैं। जो टॉल सेल्स हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? कल्यूमनर टाइप, ठीक है। मान के चलो दिस आर गोइंग टू बी योर कल्यूमनर टाइप ऑफ सेल्स, कल्यूमनर सेल्स, वेयर स्क्वामस सेल्स आर फ्लैट टाइप, फ्लैट सेल्स, ऐसे करके फ्लैट सेल्स होगा। समझ रहे हो? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? अभी मान के चलो जो अंडर एंडोसर्विक्स वाला पार्ट है, दिस आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ बाय द कल्यूमनर सेल्स। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कल्यूमनर सेल्स। और जो एक्सोसर्विक्स हैं वो सारे फ्लैट सेल से बनाया हुआ होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए क्या बोला जाता है, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो हम क्या बोलेंगे? जो एक्सोसर्विक्स है दैट इज मेड अप ऑफ, ऐसे मान के चलो ये हो गया सर्विक्स का पार्ट, ठीक है। तो सर्विक्स का जो सेल्स होगा वो कैसे होगा? यहाँ पे होगा लाइक द फ्लैट सेल्स, ऐसे
दिस आर गोइंग टू बी द एक्सोसर्विक्स वाला पार्ट, यहाँ पे हो गया फ्लैट सेल्स, और अंदर जैसे जाएंगे यहाँ पे क्या बना होगा, कल्यूमिनार सेल्स। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ऐसे सेल्स बना होगा। अब यहाँ पे जो जंक्शन हमें पता चला ये वाला पार्ट है, ये वाला एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ये वाला जंक्शन को क्या बोलेंगे, जहाँ पे स्क्वामस सेल एंड कल्यूमिनर सेल क्या हुआ है, मीट हुआ है, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज स्क्वामस, ठीक है ना, SCJ बोलते हैं, स्क्वामस कल्यूमिनर जंक्शन, है या ना, बोलो समझ में आ रहा है क्या? स्क्वामस कल्यूमिनर जंक्शन, ये वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं TZ, TZ या ट्रांसफॉर्मेशन जोन। समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मली क्या होता है, ये जो TZ है स्क्वामस कल्यूमिनर जंक्शन है, तो तुम यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे, ये जगह पे, जो कि एक्टोसर्विक्स मान के चलो, यहाँ से हो गया क्या, एक्टोसर्विक्स, ये वाला पार्ट से अंदर, ठीक है, तो एक्टोसर्विक्स है, दिस आर एक्टोसर्विक्स, जहाँ पे स्क्वामस वाला पार्ट है, और ये वाला एंडोसर्विक्स। अभी धीरे धीरे क्या होता है, जैसे एज बढ़ता है या फिर कुछ इन्फेक्शंस हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कल्यूमिनर सेल्स होते हैं, तो ये कल्यूमिनर सेल्स अभी क्या होगा, नाउ दे विल बिकम द फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। कभी कभी इन्फेक्शंस ना हो तब भी ये मतलब बदल जाता है, ठीक है, लाइक कभी कभी बेसिकली यंग फीमेल में ये बेसिकली क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, ठीक है, यंग फीमेल में, जैसे ही हार्मोनल का हार्मोन इन्फ्लुएंसेस हुआ ड्यूरिंग द मेनार्की एंड एवरीथिंग, सो इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है एंड दैट बिकम्स द फ्लैट सेल्स। तो कल्यूमिनर सेल यहाँ पे चेंजेस होके क्या हो गया, फ्लैट सेल बन गया। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे जो SCJ कहाँ पे था, यहाँ पे था SCJ या TZ, अब ये बदल के कहाँ पे चला गया, अंदर की तरफ चला गया, हाँ या ना बोलो, ये पहले कहाँ पे था, एक्टोसर्विक्स के पास, अभी जो SCJ है ये TZ इधर होगा, समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? TZ अभी कहाँ पे हो गया, एंडोसर्विक्स के अंदर। क्या अभी ये बोलेंगे कि जो TZ है वो एक जगह पे टिकता है, ये बोल पाएंगे, या ये चेंज होता है? चेंज होता है, कभी ये एक्टोसर्विक्स तो कभी अंदर एंडोसर्विक्स। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? Yes, sir. समझ में आ रहा है तो? Yes, sir. अभी यहाँ पे एक चीज नोट करना, जो TZ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली जिसे हम बोलते हैं मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया, व्हाट डू मीन बाय मेटाप्लासिया? मेटाप्लासिया मतलब है जो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि कल्यूमिनर सेल्स दे यूज टू चेंज इनटू द स्क्वामस टाइप। समझ गए? So the columnar cells used to convert into squamous. Squamous मतलब क्या? Flat cells. समझ गए? हाँ या ना बोलो? So ये basically जो columnar cells squamous type में बदल जाता है, and this is not pre-cancerous state या pre-malignant state. Not pre-malignant मतलब ये कैंसर आगे जाके नहीं कराएगा। दिस इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्यों बोला गया? फिजियोलॉजिकल क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? दिस इज नॉट प्री मैलिग्नेंट मतलब यहां से कैंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस टर्न्स इनटू ओनली स्क्वामस सेल, और इसमें नॉर्मल सेल्स ही होगा। क्या होगा? ये नॉर्मल सेल्स। दिस आर गोइंग टू बी द नॉर्मल स्क्वामस सेल्स, नॉर्मल स्क्वामस सेल्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हुआ है। लेकिन जो TZ था एक्टोसर्विक्स में, वो कहां पे चला गया? अंदर की तरफ। इतना समझ के बात? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. चलो, अभी यहां पे ये नॉर्मल सेल है, प्री मैलिग्नेंट है, फिजियोलॉजिकल है, और ये बेसिकली कब होता है? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है। समझ गए? ये होता है मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन जब डिस्प्लासिया होता है, डिस मतलब अबनॉर्मल, ठीक है? डिस्प्लासिया मतलब क्या? अबनॉर्मल। यहां पे ये जो कल्यूमिनर सेल है वो स्क्वामस में नहीं बदलेगा, वो कोई भी शेप ले सकता है।
एक मान के चलो एक फ्लैट सेल है तो दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा और कोई टाइप का शेप होगा, तो इसका साइज एंड शेप में कोई फिक्स नहीं है, वो अलग अलग हो जाता है, वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज हो जाता है। समझ गए? तो साइज एंड शेप इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यहां पे बोल सकते हैं, वेरिएबल डिस्प्लासिया में क्या होता है, वेरिएबल शेप एंड साइज। अब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, डिस्प्लासिया वाला केस में अगर ये कल्यूमनर सेल जहां पे फ्लैट हुआ था, मान के चलो ये वेरिएबल शेप हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता, कुछ अबनॉर्मल शेप होना, शेप एंड साइज होना, इसे क्या बोल रहे हैं, दिस आर गोइंग टू बी वेरिएबल शेप एंड साइज। तो टीजेड जगह पे वो स्क्वामस सेल ना होके वेरिएबल शेप एंड साइज का सेल होना, साथ में ये वेरिएबल शेप एंड साइज होने से दिस इज प्री डिस्पोज टू मैलिग्नेंसी कंडीशन, मतलब ये प्री मैलिग्नेंट स्टेट है। मतलब यहां से डिस्प्लासिया होने के बाद ये कुछ लगता है 5 से 10 साल लगता है कंप्लीट कैंसर होने में। तो ये डिस्प्लासिया इज ए प्री कैंसरस स्टेट मान के चलो। तो यहाँ से डिस्प्लासिया अगर एक बार हुआ तो डेफिनेटली आगे जाके कैंसर होने का खतरा है 5-10 साल में। ठीक है, या 10-15 साल में होगा, कुछ बुक्स में अलग अलग लिखे हैं, कहीं पे 10-15 साल लिखा है तो कोई 5-10 साल, तो एवरेज और ऑन एवरेज 10 ईयर्स मान के चलो। अगर डिस्प्लासिया शुरू हो गया तो 10 साल के बाद ऑन एन एवरेज मान के चलो कैंसर ही होगा। तो हमें यहाँ पे प्रिवेंट करना है कैंसर को। सो वेरिएबल शेप एंड साइज का होना, प्री मैलिग्नेंट होना, एंड दिस इज गोइंग टू बी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब ये डिजीज वाला स्टेट है। ये बोल रहे थे हम लोग मेटाप्लासिया को फिजियोलॉजिकल क्योंकि हार्मोनल चेंजेस था, और यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्प्लासिया को पैथोलॉजिकल। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये डिस्प्लासिया वाला स्टेट में जो टीजेड वाला केस है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो टीजेड वाला केस में क्या होगा, टीजेड जगह पे ये अबनॉर्मल शेप एंड साइज का हो जाएगा। लेकिन अगर मेटाप्लासिया होगा तो क्या होगा, ये स्क्वामस सेल बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अभी क्वेश्चन ये पता लगा हमें कि ऑल आर ट्रू अबाउट टीजेड एक्सेप्ट दिस अ डायनामिक पॉइंट, ये चेंज होता है, हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये चेंज ही होता है। Yes. समझ गए? CIN ओरिजिनेट फ्रॉम TZ। CIN मतलब द सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लासिया। ये CIN या फिर कैंसर ऑफ द सर्विक्स, ये दोनों 90% ऑफ द केसेस में ये कहाँ से होता है, ये TZ जगह से होता है। समझ गए ना? जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जोन है वहाँ से मोस्ट कॉमनली कैंसर ऑफ सर्विक्स या CIN शुरू होता है। समझ गए? जब प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी होगा, ठीक है, जब प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस दिस मूव्स आउट। मतलब मान के चलो ये जो ट्रांजिशनल जोन है वो यहाँ पे था, ये प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने से क्या ऊपर उठेगा। समझ रहे हो ना? प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी में ऊपर उठता है एंड मूव्स इनसाइड विद द एज और यूज ऑफ POP। मतलब ये जब एक्टो में था वो अगर मान के चलो एज बढ़ा या कोई प्रोजेस्टेरॉन वनली पिल ले रहा है तो TZ अंदर के तरफ जाता है एंडो सर्विक्स के अंदर। देन SCJ इज लिमिटेड टू एक्सटर्नल ओस। डी बोल रहा है क्या, जो स्क्वामस कल्यूमनर जंक्शन है वो सिर्फ एक्सटर्नल ओस में ही रहता है और कहीं पे मूव नहीं होता। अभी क्या लग रहा है, कौन सा वाला गलत है यहाँ पे? Option D. ऑप्शन डी। ये लिमिटेड होता है क्या, सिर्फ एक्टो सर्विक्स में पाया जाता है क्या? नहीं, वो कभी क्या होता है, क्योंकि इसलिए तो डायनामिक बोलते हैं ना कि ये पॉइंट अपना चेंज कर लेता है, कभी एक्टो सर्विक्स में तो बाद में ये जाके किधर, एंडो सर्विक्स के अंदर। समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू एक्सटर्नल ओस, ये गलत बात है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, यहाँ पे एक है डायनामिक पॉइंट, ये चेंज होता है, एंड देन सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लासिया या फिर कैंसर ऑफ द सर्विक्स, ये दोनों कहाँ से शुरू होते हैं, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लासिया या फिर कैंसर ऑफ द सर्विक्स दे यूज टू ओरिजिनेट फ्रॉम TZ, moves out in pregnancy and puberty, moves inside with age
एंड यूज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वनली पिल। ये सारे सही बात है एक्सेप्ट वनली वन कि ये एक्सटर्नल ओज के साथ फिक्स नहीं है, वो कभी अंदर भी चला जाता है। समझ गए? हाँ या ना बोलो। Okay. Yes, sir. Now next we'll talk about the next MCQ. All of the following are risk factors for cervical cancer except cervical cancer के रिगार्डिंग कौन सा एक रिस्क फैक्टर नहीं है? ए अर्ली एज ऑफ इंटरकोर्स, बी अर्ली मेनार्की, सी स्मोकिंग, डी मल्टीपैरिटी। B, sir. B. अर्ली मेनार्की, मेनार्की मतलब प्यूबर्टी होना, मेंस्ट्रुएशन शुरू होना, अर्ली हो या फिर लेट हो। ठीक है, दे यूज टू एसोसिएटेड विद द ओवरियन कैंसर, याद रखना, ओवरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, but they're not associated with the cervical cancer. Early menarche is associated with the ovarian cancer or uterine cancer, but not with the cervical cancer. Early age of intercourse, smoking, multiparity, poor personal hygiene, and then the HPV infection and other STIs. ठीक है, immunocompromised individual, अगर कोई OCP या POP ले रहा, ठीक है, वो सारे कंडीशंस है रिस्क फैक्टर्स, बट नॉट अर्ली मेनार्की। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप स्मीयर इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ ऑल एक्सेप्ट। पाप स्मीयर टेस्ट को हम सारे केसेस में डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट कौन सा है जिसमें हम यूज़ नहीं कर पाएंगे? ए गोनोरिया, बी ट्राइकोमोनास वाजाइनालिस, सी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, डी इन्फ्लामेटरी चेंजेस। Inflammatory changes. पहले अभी दोबारा जाएं, पीछे चलें, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही हम लोग डिस्कशन किए थे। ये वाला देखो, द कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय डैश इन्फेक्शन, आंसर इज Human papilloma virus. यहाँ पे कौन सा वाला नहीं था? एक है गोनोरिया, एक है ट्राइकोमोनास वाजाइनालिस, नेक्स्ट है ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला है जो सर्वाइकल कैंसर नहीं कराता? ठीक है, तो आंसर इज बाकी सारे। समझ गए ना? तो एक तो HPV कराता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करना, पाप स्मीयर इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट? सारे केसेस में हम पाप स्मीयर कराते हैं। कौन सा वाला केस में? एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो डेफिनेटली कराएंगे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस में हम जब पाप स्मीयर कराते हैं, आयर स्पैचुला लेंगे या फिर जो ब्रश लेते हैं, एंडोसर्वाइकल ब्रश, इसमें क्या होगा कि टिश्यू आएगा, है या ना? जब हम पाप स्मीयर टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ WBC पाया जाएगा। ठीक है, या फिर इन्फेक्शंस नोट किया जाएगा। तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस यहाँ पे दिख सकता है पाप स्मीयर टेस्ट में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी हम लोग देख सकते हैं एंड ट्राइकोमोनास वाजाइनालिस को भी, बट एक्सेप्ट गनोरिया। ठीक है, एक्सेप्ट गनोरिया। तो गनोरिया को बेसिकली यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आंसर इज पाप स्मीयर टेस्ट में डायग्नोसिस कौन सा वाला नहीं किया जाता है, देन आंसर इज योर गनोरिया। ये हमें याद रखना पड़ेगा, पाप स्मीयर टेस्ट कौन सा वाला केस में नहीं किया जाता। सो इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट सम अदर इन्फेक्शंस। कौन सा वाला और पाप स्मीयर टेस्ट डिटेक्ट कर सकता है? एक है कैंडिडा, नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिस, नेक्स्ट है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या HSV। कौन सा वाला नहीं कर सकता डिटेक्ट? वो है गनोरिया एंड क्लामाडिया। ये दोनों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और बाकी क्या क्या कर सकता है? HPV को, ट्राइकोमोनास, कैंडिडा, एक्टिनोमाइसिस एंड HSV। ठीक है, क्या क्या बताओ? एक है HPV, ठीक है, नंबर 2 HSV, Trichomonas. हाँ ट्राइकोमोनास, एंड नंबर 4 कैंडिडा अल्बिकन्स। ठीक है, नंबर 5 और क्या बताओ? एक्टिनोमाइसिस।
कौन सा डिटेक्ट नहीं कर सकता? आंसर इज गोनोरिया। जल्दी बताओ। नंबर 2 क्लामाडिया। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग मेथड्स फॉर द CIN एक्सेप्ट। ठीक है, कल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, बी पाप्समियर, सी HPV DNA टेस्टिंग, डी विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। CIN का फुल फॉर्म दोबारा, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्योप्लासिया। All of the following are screening methods for CIN or you say the cervical cancer. ये दोनों केस में कौन सा एक स्क्रीनिंग मेथड नहीं है? ए कल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, बी पाप्समियर टेस्ट, सी HPV DNA टेस्टिंग, डी विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। कौन सा स्क्रीनिंग sir. मेथड नहीं है? सर कोल्पोस्कोपी। Colposcopy ये guided क्या है biopsy. बताओ? ये डायग्नोस्टिक मेथड है। वेरी गुड, दिस इज डायग्नोस्टिक मेथड। बट बाकी जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दिस आर गोइंग टू बी द स्क्रीनिंग मेथड्स। Screening method. ठीक है ना। और डायग्नोस्टिक मेथड में क्या क्या आता है? एक हो गया कल्पोस्कोपी, पंच बायोप्सी। कल्पोस्कोपी, और दूसरा पंच बायोप्सी। समझ गए? कल्पोस्कोपी कौन सा वाला केस में? व्हेन लेजन्स आर नॉट विजिबल। नॉट विजिबल। एंड पंच बायोप्सी कौन सा वाला केस में? विजिबल लेजन्स। विजिबल लेजन्स है या ना बोलो। यस सर। चलो, अगर एसिटिक एसिड हमने अप्लाई किया तो क्या होगा रिजल्ट? आइदर पिंक होगा, पिंक होगा, या तो व्हाइट होगा, नहीं तो ग्रे होगा। या फिर ग्रे होगा। ठीक है, पिंक मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल ग्रे मतलब मेटाप्लासिया, मेटाप्लासिया है, और व्हाइट मतलब डिस्प्लासिया है। डिस्प्लासिया। समझ गए? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 50-year-old वोमेन है प्रेजेंट्स विथ पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, ए विजिबल ग्रोथ ऑन सर्विक्स इज डिटेक्टेड। याद रखना, क्या क्या बोला? विजिबल ग्रोथ ऑन Visible सर्विक्स growth. इज डिटेक्टेड ऑन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। जैसे हमने स्पेकुलम लगा के एग्जामिन किया तो हमें दिखा कि वहां पे सर्विक्स के अंदर कुछ ग्रोथ है, दिख रहा है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट? ए पंच बायोप्सी, बी कल्पोस्कोपिक बायोप्सी, सी पाप्समियर टेस्ट, डी कोन बायोप्सी। पंच बायोप्सी सर। सो आंसर इज पंच बायोप्सी। क्यों? पंच यहाँ पे विजिबल है ग्रोथ। क्योंकि विजिबल है। अगर विजिबल नहीं होता तो हम आंसर देते कल्पोस्कोपिक बायोप्सी। है या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो, तो यहाँ पे पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग का मतलब है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स देयर इज ब्लीडिंग। सबसे मोस्ट कॉमन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आई मीन सॉरी क्लिनिकल फीचर, मोस्ट कॉमनली। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग होना। समझ रहे हो क्या? मोस्ट कॉमन फीचर इज irregular bleeding as well as post coital bleeding. These are going to be the most common type. समझ गए? याद रखना, very important. Now this is what the cervical punch biopsy forceps. याद रखना, एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा पंच बायोप्सी फोर्सेप के रिगार्डिंग। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टासिस ऑफ कैंसर ऑफ द सर्विक्स, लिम्फ नोड, लंग्स, बोन, एब्डोमिनल कैविटी। लिम्फ नोड। लंग्स क्यों नहीं हुआ बताओ? सर लंग्स भी तो है मोस्ट कॉमन साइट। यस, वेरी गुड। तो मोस्ट कॉमन, अगर ये पूछ लेता कि मोस्ट कॉमन साइट बाय हेमाटोजिनस स्प्रेड तो हम आंसर देते क्या? लंग्स को। लंग्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा, ये पूछा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है। तो मोस्ट कॉमनली कैसे स्प्रेड होता है, कौन सा रूट से? रूट इज लिम्फ। ठीक है ना, लिम्फ इज लिम्फाटिक, आई मीन सॉरी रूट इज लिम्फाटिक रूट, है या ना बोलो। एंड साइट इज लिम्फ नोड। समझ गए ना? है या ना बोलो। अगर ये पूछ लेता कि मोस्ट कॉमन हेमाटोजिनस, आई मीन मोस्ट कॉमन साइट बाय हेमाटोजिनस स्प्रेड, आंसर बोलते लंग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विद ए कैंसर सर्विक्स प्रेजेंट्स विथ व्हाट? मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, अमीनोरिया।
Polymenorrhea. Amenorrhea, sir. अमीनोरिया मतलब क्या? Absence of Absence of menstrual menstrual अच्छा, cycle. मैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा और तुम्हें वो आंसर करना है, ठीक है? यहाँ पे हो गया क्या? मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, अमीनोरिया। उसके बाद नंबर 5 है डिसमेनोरिया, ठीक है? नंबर 6 है ओलिगोमेनोरिया। नंबर 7 है मेनोमेट्रोरेजिया। ठीक है? नंबर 8 डिस्पारयूनिया। बताओ मेनोरेजिया मतलब क्या? मेनोरेजिया मतलब हेवी ब्लीडिंग। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मेनोरेजिया मतलब हेवी ब्लीडिंग। अगर मेट्रोरेजिया बोला गया तो दिस इज abnormal इरेगुलर ब्लीडिंग। abnormal इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, ठीक है? पॉलीमेनोरिया मतलब Short menstrual. जल्दी बताओ। ज्यादा टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होना फ्रिक्वेंटली, तो इसमें बेसिकली डे काउंट किया जाता है। व्हेन द साइकिल विल बी लेस देन 21 डेज, ठीक है? नॉर्मली 28 डेज का ऑन एन एवरेज होना चाहिए। अगर 21 दिन से कम हुआ तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगा, ज़्यादा जल्दी होगा पीरियड्स। सो पॉलीमेनोरिया का मतलब है बार बार फ्रिक्वेंटली होना, एंड द डे शुड बी लेस देन 21 डेज, तब बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। अमीनोरिया मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिस्मेनोरिया मतलब क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओलिगोमेनोरिया मतलब बहुत डिस्टेंस में पीरियड्स डिस्टेंस में होना, मतलब इफ ग्रेटर देन 35 डेज। 35 डेज, ठीक है? 35 डेज का अगर ज़्यादा टाइम लेता है एक साइकिल होने में, तब बोलेंगे कम होता है तो बोलेंगे ओलिगो, ठीक है? ओलिगोमेनोरिया। मेनोमेट्रोरेजिया मतलब क्या? दोनों साथ में आना। मेनो मतलब क्या? हैवी ब्लीडिंग होना, बिटवीन और इरेगुलरली होना, ठीक है? इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। डिस्पारयूनिया मतलब क्या? डिफिकल्टी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। या फिर यू कैन से द पेनफुल, ठीक है ना? पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है? यू शुड रिमेंबर कि ये सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है। अभी अगर कोई सीए सर्विक्स वाला पेशेंट आया तो मोस्ट कॉमनली क्या क्लिनिकल फीचर होता है, ठीक है? इनमें से क्या होगा? अमीनोरिया तो नहीं होता मोस्ट कॉमनली, क्योंकि मान के चलो सीए सर्विक्स है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, यस, यहाँ पे क्या बोला? क्या 50 ईयर ओल्ड वोमेन है एंड देर इज अ पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ब्लीडिंग तो रुकेगा नहीं। मान के चलो 50 साल वाला होगा तो अमीनोरिया हो जाना चाहिए। वहाँ पे अमीनोरिया हुआ नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। पोस्ट कोइटल हो या बिटवीन द पीरियड्स हो, वहाँ पे होगा ही। तो अमीनोरिया नहीं होने वाला। पॉलीमेनोरिया भी नहीं होता है, ये दोनों होता है। बोथ आर गोइंग टू अकर इन केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें एक ही आंसर देना, तो मोस्ट कॉमनली जो होगा वही आंसर देंगे। समझ गए ना? तो दोनों होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा? सो आंसर शुड बी मेट्रोरेजिया, मतलब अबनॉर्मल इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, ठीक है ना? क्यों? कैंसर हुआ है, वहाँ से ड्रप निकलेगा। पीरियड्स तो बाकी जैसे होगा
वो इरेगुलर होगा, बट बिटवीन द पीरियड्स देयर विल बी अबनॉर्मल ब्लीडिंग्स। समझ रहे हो क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि सर्विक्स का हो सकता है कभी कभी वहाँ से इंजरी हो, या फिर जो टिश्यूज़ हैं तो अबनॉर्मल टिश्यूज़ वहाँ पे ग्रोथ हुआ है, वहाँ से लीक हो ब्लड वेसल्स, है या ना बोलो? तो वहाँ पे बिटवीन द पीरियड्स देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग्स विच इज़ वेरी कॉमन कंप्लेन्स ऑफ द पेशेंट्स। जो ओपीडी में आते हैं मोस्ट कॉमनली यही कंप्लेन लेके आते हैं कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है। तो यू शुड बी केयरफुल कि मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया दोनों में से मोस्ट कॉमनली क्या आता है आंसर? द आंसर इज मेट्रोरेजिया, हालांकि दोनों होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएस सर्विक्स। 16, sir. 16 16 सर। और 18 जो है वो है एडेनोकार्सिनोमा। Adenocarcinoma. ठीक है, चलो। द एडेनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज एसोसिएटेड विद डैश। 18. आंसर इज HPV 18। 16, 18 एंड 51। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन है साटा वाला। ठीक है, अगर साटा वाला क्वेश्चन पूछा तो एक्चुअली तुम्हारा आंसर सही है, क्योंकि 18 तुमने बोला एक आंसर सोच के। ये 16, 18, 51 सारे करा सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली 18 इज द आंसर। ऐसा नहीं कि कैंसर ऑफ द सर्विक्स जो है वो 18 नहीं कराता, 18 भी कराता है, बट अगर कॉमनली पूछा तो हम 16 के साथ जाएंगे। समझ रहे हो बात? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ कैंसर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। अर्लीस्ट सिम्टम, सबसे अर्ली सिम्टम कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में क्या है? इरेगुलर वाजाइनल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, पेन। Yes, sir. Irregular vaginal bleeding. Yes, तो आंसर sir. इज इरेगुलर वाजाइनल ब्लीडिंग, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेट्रोरेजिया। Metrorrhagia. ठीक है, हालांकि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होता है हाँ या ना बोलो? अभी थोड़ी देर पहले एक एमसीक्यू हमने सॉल्व किया, बट Yes, sir. आंसर फिर दोबारा है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है? अर्लीस्ट सिम्टम इज दिस वन, इरेगुलर वाजाइनल ब्लीडिंग या मेट्रोरेजिया। नाउ द सर्विक्स कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम डैश। स्क्वामस, स्क्वामो कॉल्यूमनर जंक्शन, इस्थमस, इंटरनल ओस, ऑल ऑफ द अबव। All of the above, sir. क्यों गलत? इस्थमस क्या है बताओ? फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट है। सर हाँ। क्या इस्थमस से शुरू होगा? जंक्शन होगा। नहीं नहीं। यहाँ से शुरू होगा क्या? नहीं ना। तो हम क्यों नो सोचेंगे सर। इसके रिगार्डिंग? भाई क्यों सोचेंगे इस्थमस के रिगार्डिंग? समझ रहे हो ना? तो मोस्ट कॉमनली व्हाट sir. आंसर इज? Internal os. नहीं, इंटरनल ओस क्यों? ये होगा एससीजे होगा ना, एससीजे होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वामो कॉल्यूमनर जंक्शन या टीजेड बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। हाँ या ना बोलो? स्क्वामो Yes, कॉल्यूमनर जंक्शन, ये दूसरा इसका नाम क्या है? टीजेड, TZ. ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन। Carcinoma cervix extends up to lateral pelvic wall. The stage would be dash 1, 2, 3, 4. ऑलरेडी हमने बोल 2, दिया। sir. 1 के अंदर क्या होता है? लिमिटेड टू Limited to cervix only. सर्विक्स। वेरी गुड। स्टेज 2 में क्या होता है? अपर, अप टू अपर Upper. 2/3 ऑफ 2/3 वासनल वॉल। ठीक है ना? 3 में क्या हो रहा है? लोअर Lower. 1/3 प्लस abdominal वॉल। Abdomen. बोला था ना abdominal वॉल। स्टेज 4 में क्या होता है? डिस्टेंट मेटास्टासिस। हाँ या ना बोलो? अभी क्या हो गया? आंसर बताओ। 1, 2, 3, 4 क्या होगा? 3, sir. आंसर इज 3, सिंपल। हाँ या ना बोलो? यस सर। एब्डोमिनल वॉल या पेल्विक वॉल बेसिकली वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, चलो। सो आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो फिर मुझे मतलब टेक्स्ट करना। अगर कोई बुक देखना चाहते हो अभी जाके एमसीक्यू सॉल्व करो, या फिर थ्योरी अगर नहीं देखे हो, थ्योरी वाला पार्ट भी अवेलेबल है, तो वो वाला पार्ट देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर से। अगर फिर भी कोई डाउट थ्योरी या फिर एमसीक्यू अगर सॉल्व कर रहे हो अभी, तो वो डाउट भी पूछ सकते हो, टेक्स्ट करो। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिगार्डिंग द मैटरनल इन्फेक्शंस
और इसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्टॉर्च इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली, और इसके रिगार्डिंग भी एक थ्योरी वाला क्लास है, और ये भी कंप्लीट कर लो कल के अंदर बिफोर द क्लास टाइमिंग। अगर क्लास कल होगा तो फिर आई विल इन्फॉर्म यू, अदरवाइज नेक्स्ट डे होगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए टास्क है नंबर 1, अगर थ्योरी नहीं किए हो तो आज कंप्लीट करो कौन सा वाला क्लास रिगार्डिंग सीए सर्विक्स, और दूसरा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इन्फेक्शंस, स्टॉर्च इन्फेक्शन। हाँ स्टॉर्च वाला, तो इसे भी कंप्लीट करो, या फिर मैटरनल इन्फेक्शंस के रिगार्डिंग वो क्लास थ्योरी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो बंद करूं? Yes, sir. Thank you, sir. ओके बाय, Thank you, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर।